अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी भरपूर एंजॉय करेंगे। और मेरी जानिब से आप तमाम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मेरी जानिब से ढेरों मुबारकबाद ईद उल अज़हा की। आज की जो है वीडियो है, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि तफसीली वीडियो बनाऊँगा। मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के जो है वो 80+ 70+ जो नंबर्स आ रहे हैं। पहले उनका जो रिजल्ट था वो नॉट फाउंड आ रहा था 3-4 दिन, और जब वो चेक कर रहे हैं मुख्तलिफ काउंसिल्स में तो उनका रिजल्ट जो है 70 to 80+ आ रहा है। तो उन तमाम कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि कुछ लोगों के 80+ 70+ आ रहे हैं। देखिए, शायद उन्होंने मेहनत किया होगा, शायद उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, शायद उन्होंने जो है वो मेहनत किया होगा। शायद जो लोग ये समझ रहे हैं कि उनको 70 या 80+ नहीं मिलना चाहिए था, शायद उन्होंने मेहनत किया होगा, ये भी एक बात है। शायद कोई और इस तरह का मसला होगा, लेकिन बगैर सबूतों के, बगैर विदाउट प्रूफ के आप उन पर जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और दूसरी अहम बात जो इस वक्त मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि काउंसिल में उनके जो वो लोग जिनके नॉट फाउंड रिकॉर्ड आ रहा था, उनके रिकॉर्ड आने के बाद अभी उनके जो नंबर्स है वो बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के कार्बन कॉपीज चेक किए हैं और उनके रिजल्ट चेक किए हैं, वो सेम मैचिंग आ रहा है। ना एक नंबर आगे है ना एक नंबर पीछे है। जिस तरह से कार्बन कॉपी में जो आंसर्स की आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, सेम उसी तरह जो है वो रिजल्ट में भी शो हो रहा है। तो तकरीबन मैंने कम से कम लगभग 70-80 बंदों की तरह चेक किए हैं जिनके कार्बन कॉपीज और उनके जो नंबर्स है वो सेम मैचिंग आ रहे हैं और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो जो लोग 70 और 80+ की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें मतलब हाँ गलती। देखिए, 1,80,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट था, उनमें अभी ज़्यादातर अगर ये मसला दरपेश होगा तो 500 या 1000 लोगों को दरपेश होगा, क्योंकि 1,80,000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट मरतब करना, उनके नंबर जाना, जाहिर सी बात है कुछ गलतियाँ जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है हो जाती है। लेकिन उन्होंने क्वायरी दी हुई है, क्वायरी में आप जाके जो सबमिट करवा दें। आज इनका रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है तो वो एसबीके के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो लिस्ट का इंतजार कर, लिस्ट में सारा चीज़ें आ जाएंगी कि उनके कितने नंबर्स है, कितना परसेंटेज बनता है और किस पोजीशन पे है। लिस्टों के बाद सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, तो तब तक आप वो वेट कर लें। अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि फलाने बंदे ने ज़्यादा नंबर लिए हैं या उनको नंबर दिए गए या फलाना या जो भी मसला है, वो फिर उसी यूनिकॉन्सल की सतह तक महदूद रहता है। वो फिर पूरे उस पर अभी आप नहीं कर सकते। वो फिर वो यूनिकॉन्सल से यूनिकॉन्सल में किसी बंदे को शक है, यार सपोज अभी मेरे यूनिकॉन्सल अगर मुझे शक है कि फलाना बंदा इस तरह है, तो मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके जो है वो जो आगे जो DRS का जो तरतीब आएगा, जो प्रोसेस आएगा, उसमें आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि भाई इस बंदे का ये फलाना मसला है, फिर फलाना तरतीब से आया है, या आप कोर्ट जा सकते हैं। वो भी अपनी यूनिकॉन्सल पे आप कर सकते हैं। सब पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आप एक जगह पे तो आप सब पे नहीं, इस तरह वो भी नहीं सकता। आपने उसी यूनिकॉन्सल पे जो है वो जिस यूनिकॉन्सल में आप हैं और आपको वहाँ पे इतराज़ है किसी बंदे पे, तो आप वहाँ पे उसको जो है वो रोक सकते हैं। तो उसके लिए अदालती रास्ता भी है, कानून रास्ता भी है। लेकिन ये कि पूरे निज़ाम पे आप जो है ना वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये गलत बात है। देखिए, वेट कर ले जहाँ तक SBK ने रिजल्ट दिया हुआ है। मुझे खुद पता है कि अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। सपोज मेरे जो मार्क्स थे, मुझे वही मार्क्स मिले जो मेरे कार्बन में थे। इसी तरह मेरे 2 टेस्ट थे, मेरे जो कार्बन में जो मार्क्स थे सेम इसी तरह मार्क्स दिए गए। ना एक नंबर मुझे मेरा काटा है, ना एक नंबर मुझे इजाफी जो है वो मिला है। तो ये जो मसला दरपेश है, वेट कर लें। और रिजल्ट के हवाले से अगर मैं आपको लिस्टों के हवाले से बताऊँ तो लिस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अगर हम CTSP की बात करें तो CTSP ने 14 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया था। 7 इंक्वायरी का दिया हुआ था तकरीबन 22 तक, और उसके बाद 30 यानी 10 दिन बाद या 8 दिन बाद जो है वो लिस्टें अपलोड की थी। तो हो सकता है SBK भी जो है वो 24 या 24 अगर नहीं तो जुलाई के स्टार्टिंग या जून के एंडिंग में जो है वो लिस्टें अपलोड करें। लिस्टें अपलोड करने के बाद ये सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग मुतमईन रहे, जो चीज़ आपके आँख में लिखी है वो आपसे कोई नहीं चैन के ले जा सकता। आप पास है तो हो सकता है यूनिकॉन्सल पे सिलेक्ट हो जाए, नहीं तो नज़दीक यूनिकॉन्सल, नहीं तो तहसील पे उसका शॉर्ट लिस्ट हो जाए, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट पे शॉर्ट लिस्ट हो जाए। अल्लाह अगर आपका रिस्क लिखा हो तो अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा, नहीं लिखा हो तो फिर इंसान उसको जो है वो नहीं मिल सकता है। तो ये कुछ मसले मसाइल स्टूडेंट्स को पेश आ रहे थे, तो उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई। ज़ाहिर सी बात है ये प्रोसेस है, एक निज़ाम है, ज़ाहिर सी बात है इसमें कुछ इंसान है, गलतियाँ इंसानों से होती है। तो हो सकता है अभी तक जो प्रोसेस SBK का अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो तो क्लियर आ रहा है। हाँ, कुछ नॉट फाउंड का जो मसला आ रहा है ये थोड़ा सा बच्चों लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। बहरहाल ये भी लिस्ट के लिए वेट कर, लिस्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और एक और बात, अलानुर बलोच के लड़के का सुना था, वो अलानुर बलोच को बोल रहे थे कि आपका काम हो गया है तो आप हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। देखिए, अलानुर बलोच और क्या करे, वो बेचारा एक गवर्नमेंट टीचर भी नहीं, एक प्राइवेट टीचर है, अभी गवर्नमेंट टीचर बनेगा। एक गवर्नमेंट टीचर नहीं है, वो प्राइवेट टीचर है, वो एक स्कूल में काम करता है। फिर उसके लिए आपको हाई कोर्ट बेचारा
जो है ना 6 महीने लड़ता रहा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता रहा, कोई क्वेटा तक नहीं आ सकता, वो बेचारा भाई इस्लामाबाद तक चला गया। तो और आपके क्या, आपको बिना जीत के पोस्टें दे दी, कैंसर होने वाली पोस्टें आपको जो ना पे पकड़ा दी वज़ीर आला के सामने, वज़ीर तालीम के सामने। और क्या करे बेचारा, कॉन्ट्रैक्ट से वापस आपको परमानेंट पे रखवा दिया। अभी और वो क्या करे, वो जो है ना वो उसको तंग ना करें, उन्होंने जो किया और आपके लिए करेगा, सेंट्रल कमेटी भी करेगी, वो भी करेगा। लिहाजा किसी को, हमारे मास्टर का तो ये चीज़ ख़राब है कि जब कोई बंदा अच्छा काम करता है, और पश्तों में एक मिसाल है वो शमा का, वो बद बनसर कीजिए, यानी अच्छा नहीं कोई बुराई आप सब नहीं होगी, तो चाहना चाहिए कि उससे बुराई हो रही है, इसके बजाय कि हमें उस पर तनकीद करें, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ही इज़ द बेस्ट लीडर, ही लीड ऑल द प्रोसेस 1.5 ईयर। तो उसको जो है हिम्मत कर ले और उसको तनकीद ना करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।